डिक्टेशन 5 सेकंड बाद स्टार्ट होगा। यस, रेडी, स्टार्ट। गिरफ्तारी का डर होने वाले व्यक्ति को किसी अच्छे वकील की मदद लेनी चाहिए और उसे उन सभी हालातों की जानकारी देनी चाहिए जिनकी वजह से वह गिरफ्तार होने की उम्मीद कर रहा है। विराम। वकील कुछ महत्वपूर्ण दस्तावेजों की सहायता से न्यायालय में अग्रिम जमानत के लिए आवेदन करेगा। जिस अपराध के लिए वह गिरफ्तार होने की उम्मीद कर रहा है उसकी प्रकृति के आधार पर सत्र न्यायालय या उच्च न्यायालय अग्रिम जमानत की याचिका का आवेदन किया जा सकता है। विराम। अभियुक्त द्वारा वकील द्वारा तैयार की गई अग्रिम जमानत याचिका को भली भांति पढ़ना चाहिए और यह सुनिश्चित करना चाहिए कि याचिका के सभी बिंदु सही है या नहीं और पढ़ने के बाद सभी संबंधित हलफनामों और वकालतनामा पर हस्ताक्षर करने चाहिए। विराम। सुनवाई के पहले दिन यदि न्यायालय अग्रिम जमानत की याचिका से संतुष्ट है तो मामले के दूसरे पक्ष को नोटिस जारी किया जाएगा और अगली सुनवाई के लिए तारीख दी जाएगी। विराम। न्यायालय मामले के जांच अधिकारी से सुनवाई की अगली तारीख से पहले रिपोर्ट जमा करने के लिए भी कहेगा। विराम। पहली सुनवाई के कुछ दिनों के अंदर ही याचिकाकर्ता को न्यायालय में रजिस्ट्री के साथ अग्रिम जमानत की प्रक्रिया शुल्क की उचित राशि जमा करनी होगी। विराम। यदि प्रक्रिया शुल्क का भुगतान नहीं किया जाता है तो दूसरे पक्ष को नोटिस जारी नहीं किया जाएगा और इस मामले को न्यायालय का अनुपालन करने में विफलता के लिए अग्रिम जमानत की याचिका को भी खारिज किया जा सकता है। विराम। यह भी एक संभावना होती है कि अग्रिम जमानत की पहली सुनवाई पर ही न्यायालय में दूसरे पक्ष के सार्वजनिक अभियोजक द्वारा अग्रिम जमानत के नोटिस स्वीकार किया जा सकता है। विराम। सुनवाई की अगली तारीख पर दूसरे पक्ष की तरफ से सार्वजनिक अभियोजक जमानत याचिका के जवाब के साथ अदालत में पेश होगा और इस विषय में अपनी दलीलें देगा कि याचिकाकर्ता को अग्रिम जमानत क्यों नहीं दी जानी चाहिए। विराम। दूसरे पक्ष के सार्वजनिक अभियोजक द्वारा न्यायालय में दलीलें पेश करने के बाद और जांच अधिकारी द्वारा तैयार की गई रिपोर्ट के
आधार पर न्यायालय उन सभी तर्कों को ध्यान में रखते हुए जिन पर अग्रिम जमानत की याचिका का आवेदन किया गया है, अपने विवेक से निर्णय लेगी कि याचिकाकर्ता को अग्रिम जमानत देनी चाहिए या नहीं। विराम। अग्रिम जमानत की याचिकाकर्ता के वकील को न्यायालय को विश्वास दिलाना होगा कि याचिकाकर्ता एक सज्जन व्यक्ति है और सोसाइटी में वह एक सम्मानित और प्रतिष्ठित व्यक्ति के रूप में जाना जाता है। विराम। और उसके खिलाफ न्यायालय में किसी भी तरह का आपराधिक मामला रिकॉर्ड लंबित नहीं है। विराम। किसी भी तरह की जांच या पूछताछ के लिए न्यायालय जब भी उसे पेश होने के लिए कहेगी तो वह बिना किसी शर्त के खुद को न्यायालय में पेश करेगा। विराम। वह न्यायालय की अवमानना नहीं करेगा और न ही देश से फरार होने की सोचेगा। विराम। वकील द्वारा उसकी इस तरह की सभी दलीलें पूर्ण होने के बाद न्यायालय अग्रिम जमानत देने के लिए पूर्ण रूप से स्वतंत्र है। स्टॉप।